नमस्कार, मैं सुशील कुमार सिंह। आज इलेक्शन में यूएस इलेक्शंस में डोनाल्ड ट्रंप की जीत हुई है। वो विजयी घोषित हुए हैं और अप्रत्याशित रूप से कमला हैरिस हार गई हैं, जो कि डेमोक्रेटिक पार्टी की थी। और डोनाल्ड ट्रंप थे रिपब्लिकन पार्टी के। डोनाल्ड ट्रंप अगर आप देखें तो पिछले साल भर से लगातार इवेंट अभी आसपास तक लोगों ने ऐसा माहौल बना रखा था इस तरह का कि कमला हैरिस ही जीतेंगी। 90% एस्ट्रोलॉजर्स ने यह भविष्यवाणी की थी। मुझसे यूएस में रहने वाली मेरी बहन तरीकी एक लड़की ने पूछा था, तो मैंने उन्हें ये बताया कि मेरी उसमें कमला हैरिस हारती दिख रही हैं। मैं ट्रंप के बारे में कुछ भी नहीं बोला। और इसके बाद जो एक मित्र थे, उनका कुछ और भी कारोबार था, मैं उस पे नाम नहीं ले सकता। उन्होंने कहा था कि कौन जीत रहा है, तो मैंने उन्हें कहा कौन जीत रहा है, कौन हार रहा है मैं नहीं जानता, पर एक प्लैनेट केतु, मात्र एक प्लैनेट केतु ऐसा दिखा रहा है कि कमला हैरिस गद्दी से जा रही हैं। उस सिंहासन और झंडा उनका जा रहा है। जो झंडा होता है, जैसे वो वाइस प्रेसिडेंट थी, वो झंडा जाता दिख रहा है, ऐसा मैंने उनको बताया था। अब इसके बाद लेकिन लोगों ने कहा कि आप इसे पब्लिश करिए, तो मैंने कहा नहीं। मैं सच बताऊं, मैं लोगों के प्रेशर में था कि इतने लोग मतलब अगर सिर्फ एस्ट्रोलॉजर्स करते तो मैं प्रेशर में ना आता। लेकिन वहाँ का जो मीडिया है, यहाँ का मीडिया जो है, सब ने कमला हैरिस को एज अ प्रेसिडेंट कल रात तक कोशिश कर रखा था कि वो ही बनेंगी। और डोनाल्ड ट्रंप की जीत बिल्कुल अप्रत्याशित है। लेकिन जैसा कि मैंने बताया कि डोनाल्ड ट्रंप की कुंडली मैंने देखी ही नहीं। मैंने सिर्फ कमला हैरिस का नाड़ी से केतु देखा था। केतु का प्रोग्रेशन, जिसे आप एक तरह से ट्रांजिट भी कह सकते हैं, मैंने केतु का प्रोग्रेशन देखा और उस प्रोग्रेशन में मुझे साफ साफ दिखा कि कमला हैरिस को पद नहीं मिलने जा रहा है। अब आगे क्या होगा, जो कमला हैरिस की कुंडली है वो प्रोवोकेटिव कुंडली है। वो आगे उसमें कुछ इस तरह कर सकती हैं, कुछ एग्रेशन दिखा सकती हैं, कुछ इस तरह दिखा सकती हैं कि विरोध में कुछ एनर्की टाइप की फैले। तो इस तरह की स्थितियाँ वो बनाने की कोशिश करेंगी यूएस में। लेकिन ट्रंप जो कि जीते हैं, उनकी अलग ही कहानी है। तो यूएस के लिए, जैसे मैंने पहले भी कहा, समय सही नहीं है। और ट्रंप जो कि थोड़ा-सा अपने हिसाब से फैसले लेने वाले, अजीब तरह के फैसले लेने वाले व्यक्ति हैं, क्या करेंगे, क्या नहीं करेंगे, कोई जानता नहीं। तो दुनिया एक ऐसी स्थिति में आ चुकी है, एक ऐसे मुहाने मुझे व्यक्तिगत रूप से ट्रंप की जीतने पर खुशी है। मेरे जो दोनों लोगों में अगर मुझे देखा जाए। लेकिन कमला हैरिस का हारना, ट्रंप का जीतना, ये संकेत दे रहा है कि आने वाले समय में विश्व, जो कि मैंने जैसे बताया कि 2025 से बुरी स्थिति में आने वाली है पूरी व्यवस्था, 2025 से स्थितियाँ खराब होने वाली हैं। तो ऐसी स्थिति में ये जो जीत है डोनाल्ड ट्रंप की, बाकी चीज़ों को एक साथ अगर हम जोड़ें तो ये बहुत ख़राब संकेत देगी, बहुत ख़राब संकेत दे रही है आने वाले समय के लिए। 2025, जैसा कि मैंने बताया, 2025 से 28 विश्व के लिए बहुत अच्छा शुभ नहीं है। तो ऐसी स्थिति में 2025 से 2028 के बीच में ये जो ट्रंप की जीत है, इसको आप एक एडिशनल चीज़, जो उसी का एक हिस्सा जोड़िए, जो कुछ होने वाला है उसी का एक हिस्सा मानिए। और इस तरह से ये मानिए कि कुछ न कुछ अच्छा नहीं होगा, पूरे ग्लोब के लिए कुछ अच्छा नहीं होगा। और भारत के लिए मैंने पहले ही बता रखा है कि 2025 बहुत ही ख़राब साल, बहुत बहुत ख़राब साल होगा, खासकर पॉलिटिकल इस्टेब्लिशमेंट के लिए और स्टेबिलिटी के लिए, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी और इस्टेब्लिशमेंट दोनों के लिए। तो अभी अभी आप आनंद लीजिए, अभी ट्रंप क्या-क्या करते हैं। आप आते जानते ही हैं ट्रंप की। और भारत में जो ट्रंप के समर्थक हैं, वो जैसा कि उन्हें लगता है कि अब वहाँ पर भी मोदी ही आ गए हैं,
तो ये देखने वाली बात होगी, बड़ी मज़ेदार आने वाले इंसिडेंट्स होंगे। आज का वीडियो यहीं तक। इसको अगर आपको अच्छा लगे तो शेयर करिए, चैनल को लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए। और तब तक के लिए नमस्कार।